बहुत समय पहले की बात है। शी नर के पुत्र राजा शिवी नाम के एक महान राजा हुआ करते थे। वे बहुत दयालु, न्यायप्रिय और सबकी रक्षा करने वाले थे। उनके राज्य में सब लोग खुश और सुरक्षित रहते थे। प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी, क्योंकि वे कभी किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। एक दिन राजा शिवी ने अपने राज्य में एक बड़ा यज्ञ रखा। वे खुद ब्राह्मणों को दान दे रहे थे, तभी एक कबूतर डरते डरते उड़ता हुआ आया और सीधा राजा की गोद में आकर छिप गया। वह कांप रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। राजा ने पूछा, वत्स, तू इतना डर क्यों रहा है? कबूतर बोला, महाराज, मेरे पीछे एक बाज पड़ा है। मैं उसकी पकड़ से बचकर आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। तभी वहां वह बाज भी उड़ता हुआ आ पहुंचा। उसने कहा, राजन, मैंने सुना है कि आप न्यायप्रिय हैं, पर आज आप अन्याय कर रहे हैं। ये कबूतर मेरा भोजन है। आप इसे मुझसे छीनकर मेरे खाने का अधिकार क्यों ले रहे हैं? राजा कुछ देर सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। अगर वे कबूतर की रक्षा करते हैं तो बाज भूखा मर जाएगा, पर अगर वे कबूतर को दे दें तो एक निर्दोष जीव मारा जाएगा। राजा ने शांति से कहा, ये बाज, ये कबूतर मेरी शरण में आया है और शरण में आए की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं इसे नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं कुछ और उपाय करूंगा। बाज बोला, राजन, अगर मुझे ये कबूतर नहीं मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगा और मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। क्या एक जीव की रक्षा के लिए कई जीवों को मरना ठीक है? राजा ने उत्तर दिया, हे बाज, मैं तुम्हें ये कबूतर नहीं दे सकता, पर मैं तुम्हें अपने शरीर का मांस दे सकता हूँ। तुम जितना चाहो उतना ले लो। बाज ने कहा, तो ठीक है राजन, आप इस कबूतर जितना मांस अपने शरीर से तौल कर दीजिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि एक तराजू लाया जाए। एक पलड़े में कबूतर को रखा गया और दूसरे पलड़े में राजा ने अपने शरीर से मांस काट काट कर रखना शुरू किया। पर अजीब बात हुई, जितना मांस रखा जाता, कबूतर वाला पलड़ा फिर भी भारी होता जाता। आखिर में राजा ने कहा, यदि मेरा ये शरीर दूसरों के काम न आए तो इसका होना ही व्यर्थ है। ये कहकर वे खुद तराजू पर चढ़ गए। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। कबूतर और बाज दोनों गायब हो गए और वहां देवता इंद्र और अग्निदेव प्रकट हुए। इंद्र बोले, राजन, हम आपकी परीक्षा लेने आए थे। कबूतर अग्निदेव थे और बाज में स्वयं था। आपने जो किया वो अत्यंत दुर्लभ है। जो व्यक्ति अपने प्राण देकर भी दूसरों की रक्षा करता है वह सच्चा धर्मात्मा कहलाता है। अग्निदेव ने कहा, राजन, आपका त्याग और करुणा सदा लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। इंद्र ने आशीर्वाद दिया, हे शिवी, तुम सदा पृथ्वी की रक्षा करोगे और अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त करोगे। दोनों देवता आकाश में विलीन हो गए और यज्ञ फिर से शुरू हुआ। इस कहानी से यह सीख मिलती है, राजा शिवी ने हमें सिखाया कि सच्चा धर्म पूजा पाठ में नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा करने और निस्वार्थ प्रेम करने में है। जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा मानव है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्रेरणादायक कहानी? और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।